एक मरतबा सूरह हम 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर मेरे मामू मरहूम हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन प्रिंसिपल मदरसा सुल्तानुल मदारिस नजफी साहब के लिए आप एक सूरह फातिहा पढ़ें। बिस्मिल्लाह। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़्क़। अस्सलातु वस्सलामु व तहिय्यतु वल इकराम अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व खातमिन नबिय्यीन सय्यदना व नबिyyina व शफ़ीअ ज़ुनूबिना व हबीब नफूसिना व हबीब क़ुलूबिना मौला व मौलल कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मुंतजबीन अल-मुंतखबीन अल-मुताहहरीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल अज़ल इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व ख़िताबिहिल मतीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द काना फ़ी यूसुफ़ा व इख़्वतिही आयातुल लिस्साइलीन। सलावत। की जो हिफाजत कर रहे उनकी हिफाजत और सलामती के लिए आवाज है बुलंद सलवा। शिमर बलून पे आज का जो शिमर है, आज के दौर का ये दिन अमेरिका इसराइल पे। हज़रात गिरामी क़द्र, बुज़ुर्गान मोहतरम, उलमाए से वक़ार और अज़ादाराने जनाब सकीना बिन्तुल हुसैन, क्योंकि ये पूरा अशरे माह सफ़र शहज़ादी सकीना के नाम से मंसूब है और आज की ख़ास तारीख़ 10 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र जो शहज़ादी सकीना की शहादत से सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद।
और सलवात भेजे मोहम्मद। तो माशाल्लाह ज़िंदा रहिए आप, सलामत रहे। शहज़ादी ज़हरा को उनके लाल का पुरसा दे रहे हैं। हाँ, मौसम की नज़ाकत ज़रूर ज़रा है आप पर, लेकिन कम से कम सांस लेने के लिए हवा तो है ना। अहले बैत ने तो ऐसे कैद खाने में ज़िंदगी गुजारी है। अभी मसाइब नहीं, थोड़ा सा इंशाअल्लाह बताऊंगा। शहज़ादी सकीना किस मंजिल और किस अज़मत का नाम। मुसलसल मैं आपकी खिदमत आलिया में पेश कर रहा हूँ कुरान की आयतें और अज़ादारी, कि कुरान में अज़ादारी का सबूत है। 9 दिन तक मैंने आपकी खिदमत आलिया में हर शय की दलील आयत के ज़रिए पेश की है। वो चाहे शबी बनाने वाला मसला हो, चाहे मातम करने वाला मसला हो, चाहे सीने को पीटने वाला हो, चाहे झूठे खून को चूमना हो, सारी चीज़ें मैं आपकी खिदमत में 10 दिन से पेश कर रहा हूँ। और आज भी मैंने आखिरी मजलिस में उसी आयत करीमा को, सूरह यूसुफ की जो आयत है आयत करीमा, मैंने इसको उन्वान करार दिया है, लक़द काना फ़ी यूसुफ़ा व इख़वतिही आयातुल लिस्साइलीन, कि हमने यूसुफ और यूसुफ के भाई के क़िस्से में सवाल करने वालों के लिए निशानियाँ छोड़ी। तो ये निशानियाँ क़यामत तक इंसानियत सोचती रहेगी कि आखिर याकूब जिंदा को क्यों रोते रहे। जब इल्मे नबूवत में था यूसुफ जिंदा है, फिर भी मातम करते रहे, फिर भी बैतुल हुज़्न बना लिया। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। क्या इंसानी जहन को ये सवालात जोड़ते नहीं है कि आखिर वो क्या वजह थी कि भाई भाई का दुश्मन बन गया। अगर यूसुफ का शरफ देखा तो नबी के बेटे भाई के दुश्मन बन गया। कुरान ने ये दलील भाइयों की पेश की, अली ने अपने बेटों की दलील ये पेश की। एक अब्बास बेटा है, एक मोहम्मद हनफिया है, एक हसन और हुसैन है। हसद नहीं है, बुग़्ज़ नहीं है, एक दूसरे का एहतराम है। तो मैं जहां आपको ले जाना चाह रहा हूं वहां ले जाता हूं। तो जब तक सूरह यूसुफ कुरान में है, याकूब का मरसिया कुरान में है, याकूब का गिरिया कुरान में है जी। कुरान को क़यामत तक रहना था, इसीलिए तो अल्लाह ने सूरह यूसुफ को न इंजील का मौजू बनाया, न तौरात का मौजू बनाया, न ज़ुबैर का मौजू बनाया, कुरान का मौजू बनाया है कि जब भी मजलूम के रोने की बात आएगी तो दलीलें तलब ना करना, कुरान खोल के पढ़ लेना। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद जी। तो दलील कुरान ने मौजू बनाया है, कुरान ने मौजू बनाया है सूरह यूसुफ को, कुरान ने मौजू बनाया है। और वो नुक्ता शायद भूल गए, इसलिए तो मैंने आयत पढ़ी आज, लक़द काना फ़ी यूसुफ़ व इख़वतिही आयातुल लिस्साइलीन। तुम गौर नहीं करते, तुम्हारे ज़हनों में सवाल तो उभरते हैं ना यूसुफ और यूसुफ के भाइयों में जी। जब भाइयों ने ये कह दिया, रिपीट नहीं करूँगा, जब भाइयों ने ये कह दिया कि या बाबा याकूब आपके यूसुफ को भेड़िया खा गया, तो कर लेते यकीन, सगे बेटे कह रहे हैं। लेकिन जनाब याकूब ने क्या कहा, नहीं तुमने ये बात गढ़ ली, मेरे यूसुफ को भेड़िया नहीं खा सकता। जनाब याकूब ने सूरह यूसुफ में बताया, झूठे लोग बातें गढ़ लेते हैं, चाहे हदीस गढ़े चाहे बातें गढ़े। उलमाए कराम की दाद चाहिए, जिसकी समझ में जो आ जाए जी। तो इल्म नबूवत में तो था ना जी, कहा नहीं तुमने ये बात गढ़ ली, मेरे यूसुफ को भेड़िया नहीं खा सकता। मुझे जहाँ ले जाना है आपको क़िबला काबा तशरीफ़ फरमा है। कई सहरा में आप ये सुन चुके, और सहरा में भेड़ियों के झुंड को आवाज़ दी,
और पुकार के कहा, भेड़ियों का सरदार आया, या याकूब सवाल क्या है? का सवाल ये, तुमने मेरे यूसुफ को खाया है? जुमला मैं सुना रहा हूँ, वो नहीं सुनाया, 9 दिन तक वो जुमला नहीं सुनाया जो आज सुनाने जा रहा हूँ। तो भेड़ियों के सरदार ने कहा, ए याकूब नबी अल्लाह, अल्लाह ने हमारे ऊपर नबी और औलादे नबी के खून और गोश्त को हराम करार दिया। नहीं, मैंने पढ़ा नहीं था आज तक ये जुमला। क्या कहा भेड़ियों के सरदार ने? या याकूब, अल्लाह ने नबी औलादे नबी पर के खून और गोश्त को, अगर गोश्त कहते तो गोश्त होता है फर्द का, बात खत्म हो जाती। भेड़ियों के सरदार ने बताया नहीं, गोश्त भी हराम है, नबी औलादे नबी का खून भी हराम है। पहुंचाऊं जुमला? इसलिए कि गोश्त रहता है फर्द में, खून जाता है नस्ल में। सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जो लहू जाता है, जो लहू जाता है वो जाता है नस्लों में। अरे वाह, एक वॉलंटियर सलवात पड़े पीछे तक लोग। और क्या आपने जी? भेड़ियों के सरदार ने कहा, सुनिए, भेड़ियों के सरदार ने कहा जी, गोश्त भी हराम करार दिया है अल्लाह ने और खून भी। गोश्त कहते तो गोश्त तो फर्द में महदूद हो जाता है, लेकिन जो खून कहा इसलिए लहू नस्लों में पहुंचता है। अब दौर कोई भी हो, ज़माना कोई भी हो, जिस नस्ल में नबूवत का खून जाएगा वो जानवरों पे हराम है। अब बताओ नस्ल नबूवत कौन है? वलीद के दरबार में जब मौला हुसैन से बैयत का सवाल किया था तो इमाम हुसैन ने यही तो फरमाया था, नहनो अहले बैत नबुव्वा व मादर रिसाला, हम नबूवत के अहले बैत है, तू बैयत का सवाल कर रहा है। सवाल बोले मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। इसलिए कहूँ यजीद वजीद का नाम मत लिया करो मजलिसों में, क्योंकि ये पाक फर्श है। दो चीजें सुनिए, जहां तक मेरा जुमला जा रहा है, 2 चीजों में नाम लेने की जरूरत नहीं है। ये 2 चीजें खुद मुस्तहक को तलाश कर लेती है किबला। एक दुरूद, एक लानत। कहने की जरूरत नहीं है। अगर आपने नाम ले दिया तो एक को महसूस कर दिया, लानत खुद सब पर जाएगी जो मुस्तहक होगा। सलावत पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जी तो अरे भाई मजलिस, हाँ कुछ डिस्टर्ब तो हो रहा है। और क्या, इसलिए कुरान ने मौजू बनाया लहू को और गोश्त को, इसलिए कि लहू नस्लों में जाता है। अच्छा कमाल है, आपका बेटा, आपका पोता, आपका नवासा जी, आपके नाम से तो जाना जाएगा ना जी, आपके नाम से जाना जाएगा। आपका पोता जो होगा, कमाल है नस्ल अबू तालिब का, औलाद है अबू तालिब की। कहा जा रहा है फरजंदे रसूल, यब्ना रसूलिल्लाह, यब्ना रसूलिल्लाह। कायनात में कोई है ऐसा कि जिसकी नस्ल यब्ना रसूलिल्लाह कहलाए? अब देखो कितना पाक है खून अबू तालिब। मैं तवज्जो की समझ में नहीं आया पिछले वालों के जुमला। सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। भाई आपका बेटा
आपका पोता, आपके नाम से जाना जाएगा ना, है? औलाद है अबू तालिब की, बेटे हैं जनाब अबू तालिब के। और क्या कहा जा रहा है? यब्न रसूलिल्लाह, फर्जंद रसूल। दूसरा सुनाओ शरीयत का कानून, जिसके लिए यब्न रसूलिल्लाह आ जाए उसका मासूम होना वाजिब है। उलमा बैठे, उलमा, जी जी जी, जिसके लिए यब्न रसूलिल्लाह आ जाए तो कमाल है, तुम्हारी नस्ल तुम्हारे नाम से पहचानी जाएगी। अच्छा देखिए, शरीयत का कानून है, जितना चाहे बड़ा मुत्तकी हो, परहेजगार हो, अगर ज़रा सा खून लग जाए तो नमाज नहीं पढ़ सकता। लिबास पे लगे या जिस्म पे, बताऊंगा आपको लहू का असर कितना होता है। जितना बड़ा चाहे मुत्तकी परहेजगार हो, शरीयत का कानून है, अगर ज़रा सा खून लग जाए जिस्म पे, लिबास पे, नमाज नहीं पढ़ सकते। खून अबू तालिब कितना पाक था। 19 रमज़ान को अली का पूरा सर लहू में डूब गया, लेकिन अबू तालिब के बेटे ने मस्जिद कूफा में सजदा करके बताया, हम लहू में डूब के भी सजदा कर सकते हैं। सलामत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। और किया आपने? कितना पाक है अबू तालिब का लहू कि जहाँ किसी को इजाज़त नहीं है। ठीक, बहुत चाहा लोगों ने, बड़ा कोशिश करी कि कहीं से कहीं कोई रिश्ता लग जाए। बहुत मशहूर और मारूफ वाक़या है 8वें इमाम का, जी, बनी अब्बास का ज़माना है, जी, हारून रशीद, मामून रशीद का ज़माना है। मौला को बुलाया खुरासान में, और बुलाया क्यों? कि अपनी बेटी का अक़्द करूँगा। दरबार सजाया, शामियाने लगे, बड़े बड़े बनी अब्बास के खलीफा और शहज़ादे जमा हो गए। और पूछा मामून से क्या इरादा है? कहा बनी हाशिम के शहज़ादे से अपनी बेटी का अक़्द करूँगा। जैसे ही बनी अब्बास के शहज़ादों और बुज़ुर्गों ने सुना, कहने लगे पागल हो गया, बनी अब्बास में एक से एक जवान है, क्यों कर रहा है बनी हाशिम के शहज़ादे से? सुनिए ना आपने रिवायत, तो क्यों कर रहा है बनी हाशिम के शहज़ादे से अपनी बेटी का? कहने लगा मामून, जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। देखो वह कहाँ तक चुप रहेंगे आप। कहा क्या मतलब? कहा देखो बेटी तो मेरी होगी, ब्याह के जाएगी अबू तालिब के पोते के, नवासा मेरा कहलाएगा। अरे नहीं गौर किया आपने, नवासा मेरा कहलाएगा, निस्बत दी जाएगी रसूल की तरफ। लोगों ने बेटियां दे के चाहा हमारी नस्लें बदल जाए। अरे नहीं गौर किया आपने। सलवार पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बेटी दे के चाहा, बेटी दे के चाहा हमारी नस्लें बदल जाए, लेकिन नहीं, वलवला वसवसा रह गया। कहा तुम्हें नहीं पता क्यों दे रहा हूँ? इसलिए कि नवासा तो मेरा होगा, बेटा रसूल का कहलाएगा। यही तो तमन्ना थी जी। छठे इमाम का ज़माना है, अभी 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 इंशाल्लाह सुनाऊंगा आपको। छठे इमाम का ज़माना है, और वो जिसने ये कहा, कौन जी? लौला सनातान लहका नौमान। पता है ये कौन है? मुसलमानों का सबसे बड़ा इमाम है, इमाम अबू हनीफा, जिसका नाम है नौमान इब्ने साबित। उसने ये कहा अगर ये 2 साल ना होते जो मैंने छठे इमाम की शागिर्दी में गुजारे हैं तो मैं हलाक हो जाता। ये कौन कह रहा है? इमाम कह रहा है, इमाम। मैं कहूँगा ये कोई नई बात थोड़ा, ये तुमसे पहले वालों ने भी यही कहा है। अगर अली न होते, अगर अली न होते। जी जी, तारीख का जुमला है, नौमान इब्ने साबित का जुमला है, अबू हनीफा का, इमाम अबू हनीफा का जुमला है। अगर ये 2 साल ना होते जो मैंने छठे इमाम की शागिर्दी में गुजारे। जी, छठे इमाम का दौर है। नौमान ने चाहा कि इमाम से मुलाकात करूं, अपने घर से निकला, इमाम के हुजरे करीब पहुंचा, आवाज़ दी, दखुल बाब किया। छठे इमाम, जवानी का आलम है, जवानी का। छठे इमाम अपने हाथ में आसा लिए हुए बाहर तशरीफ़ ला रहे हैं।
जैसे नौमान ने देखा, देख के कहने लगा, ये अपना रसूलुल्लाह, आप तो जवान है, असे की क्या आपको जरूरत है? असा तो कमजोर और ज़ईफ लोग लेते हैं। मर्तबा छठे मासूम फरमाते हैं सादिक आलिम और नौमान, तू क्या समझता है ये असा मैं सहारे के लिए ले रहा हूँ? कहा अपना रसूलुल्लाह, फिर क्यों? कहा ये असा इसलिए ले रहा हूँ, ये असा रसूल का असा है। अरे नहीं, सुनाऊंगा अगला जुमला। इसलिए ले रहा हूँ, ये असा रसूल का असा है। जैसे नौमान ने सुना, एक मर्तबा आस्तीन ने ऊपर चढ़ा के आगे बढ़ा। मौला ने पूछा क्या इरादा है? आपने तो फरमाया ये असा रसूल का असा है। इमाम ने आस्तीन को ऊपर किया, कहा नौमान ये असा लकड़ी का असा है, ये खून रसूल का है, ये गोश्त रसूल का है, अगर बोसा देना ही है तो यहाँ दे दे। सल्लल्लाहु बोले मोहम्मद वाले मोहम्मद का। खालिक ने कुछ इस तरह सवारे हैं मोहम्मद, खालिक ने कुछ इस तरह सवारे हैं मोहम्मद, हर दौर में हर शख्स को प्यारे हैं मोहम्मद, हर दौर में हर शख्स को प्यारे हैं मोहम्मद। अक्सर दर ज़हरा पे ये जिब्रील ने सोचा, अक्सर दर ज़हरा पे ये जिब्रील ने सोचा, पैगाम किसे दे, यहाँ सारे हैं मोहम्मद। नारा हैदरी। बच्चे ने शेर सुनाया तो एक जुमला सुना दूं। किसी भी नेक वालदैन से पूछे, इतने खड़े होंगे माशाल्लाह सब अली के चाहने वाले, अगर उनसे कहा जाए कि आप अपने सारे बच्चों की जिम्मेदारी लेते हो कि सब नेक होंगे, सब साहले होंगे, सब नमाजी होंगे, सब परहेजगार होंगे, कोई भी नेक वालदैन खड़ा होकर कहेगा नहीं सबकी जिम्मेदारी नहीं, मेरा एक बेटा अच्छा होगा, दो बेटे अच्छे होंगे, कमाल हो जाए नस्ले अबू तालिब का। नबी ने पूरी नस्ल अबू तालिब की ज़मानत ले ली। अव्वलोना मोहम्मद, औसतोना मोहम्मद। क्या सुन रहे हैं आप? सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। नस्ल अबू तालिब की पूरी जिम्मेदारी ले ली। एक सलवात भेजे मोहम्मद। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। जबकि जहाँ रखी है वही जुल्फ़कार है, तो जब तक अबू तालिब का सहारा न मिलेगा, जब तक अबू तालिब का सहारा न मिलेगा, इस्लाम तुझे पालने वाला न मिलेगा। अबू तालिब का सहारा न मिलेगा, इस्लाम तुझे पालने वाला न मिलेगा। जब तक अबू तालिब की उंगली न पकड़ ले, कुरान को चलने का इशारा न मिलेगा, कुरान को चलने का इशारा न मिलेगा। और इस नुसरत शबीर में मिल जाएगी जन्नत, इस नुसरत शबीर में मिल जाएगी जन्नत। इससे कहीं सस्ता तुम्हें सौदा न मिलेगा, इससे कहीं सस्ता तुम्हें सौदा न मिलेगा। और जिक्र हमें शबीर किए जाइए वरना, जिक्र हमें शबीर किए जाइए वरना सूरज सवारने से पहले साया न मिलेगा। सूरज सवारने से माशाल्लाह माशाल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब्बास को देखा तो वफा फक्र से बोली, अब्बास को देखा तो वफा फक्र से बोली, इस आईने में दूसरा चेहरा न मिलेगा। नारे हैदरी। माशाल्लाह माशाल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो कहा नौमान इब्न साबित, ये असा जो है वो लकड़ी का है, ये गोश्त रसूल का है, ये खून रसूल का है कायनात में कोई ऐसा? तो मैंने पहला जुमला कहा था ना कि लहू नस्लों में मुंतकिल होता है। लुक़मा चाहे एक ही हो हराम का,
फाल्ट ज़रूर आएगा। और हराम का तो बहुत बड़ा बात है। मौला ने अली ने तो ये फरमाया है, अगर किसी लुक़मे में शुबहा भी है या हराम का है तो उससे भी परहेज़ करो। बता रहा हूँ फाल्ट क्या आता है, क्या फाल्ट क्या आता है। इसलिए कि एक लुक़मा भी अगर आपके दहन में जाएगा उसका खून बनेगा, और खून जब दिल पे पिच करेगा तो फिर जहन में पहुँचेगा, दिमाग में पहुँचेगा, फिक्र में पहुँचेगा। जब नजिस खून दिमाग की अफकार में पहुँचेगा तो फिर अकीदे पे चोट लगेगी। नहीं समझे? जब अफकारे नजीस हो जाएगी तो बात आएगी अकीदों पे, ये कहाँ से आया, ये कैसे हो गया। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जब अफकारे नजीस हो जाएगी, अरे भाई लग रहा पढ़ने दे रहे आप मुझे। बस भाई बस, सलामत रहे, सलामत रहे। अरे मौला, अरे मौला, तवज्जो किया आपने। जब दिमाग पर गलत लहू असर करेगा तो अफकारे बातिल होगी, और जहाँ फ़िक्रे बातिल हुई तो सबसे पहले फिर अकीदों पे चोट लगती है। जी देखिए, यहाँ जो आज सुन रहे हो ये सुन के अपने तक महदूद ना रखना, बल्कि नस्लों में मुंतकिल करना। विलायत अली को नस्लों में मुंतकिल करना है। विलायत अली का कितना बड़ा काम है। अगर कोई चाहने वाला गुनाहों की तरफ बढ़ता है तो विलायत अली उसके कदम रोक लेती है। अगर विलायत अली पे ज़िंदगी गुजार रहा है, अगर विलायत अली पे ज़िंदगी गुजार रहा है तो खून का बड़ा असर होता है। क़िबला, खून पाक रखो ताकि अज़ादार निकले, मौलाई निकले। तो पूरी दलील मैंने आपके सामने 9 दिन पेश की है। और चलिए शहजादी पे तो आपको सुना दूँ 2-4 जुमले। कायनात में 3 ही बेटियां ऐसी है जो अपने बाप का हवाला बनी है। 3 ही बेटियां है कायनात में, 3 ही बेटियां है। एक माँ है, एक उसकी बेटी है, एक भतीजी है। वरना हर बेटी का हवाला उसका बाप बना है, उसका शौहर बना है। लेकिन फातिमा बाप का भी हवाला बनी, शौहर का भी हवाला बनी, बेटों का हवाला भी बनी। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। 3 बेटियां कायनात की, 3 बेटियां हैं जो अपने बापों का हवाला बनी है। कौन? पहली है जो रसूल की बेटी भी है और माँ भी है जी, और दूसरी है उस रसूल की बेटी की बेटी जी। अब अगर आज इस पंडाल को सारे फूलों से सजा दो, सारी कलियों से सजा दो, जितनी भी दुनिया की सजावट के इंतज़ाम है, आप सब चीज़ से इसको आरास्ता कर दे तो फिर कोई शय रह जाएगी कि जो इसके लिए जीनत बन जाए? नहीं पहुँचे। अली महराब की जीनत, अली मिंबर की जीनत, अली अंबिया की जीनत, अली रसूलों की जीनत, अली काबे की जीनत। अरे जो अली कायनात की जीनत हो उस अली की जीनत है ज़ैनब। वो सले की जीनत है ज़ैनब। ये जुमला शहजादी के नाम जी। अब बताओ सकीना क्या है जी? फातिमा रसूल का सुकून, या फातिमा अंती उम्मे अभी। हाँ, फातिमा नबी का सुकून, फातिमा का सुकून हुसैन, हुसैन का सुकून सकीना,
सलावत और मोहम्मद वाले मोहम्मद। शहजादी के नाम पे बुलंदर सलवात बोले पीछे तक। क्या आपने हुसैन भाई मजलिस पढ़ने दे, टाइम कम है, मुझे जाना भी है। बुलंदर सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद, इसलिए कि अभी बड़ी मंजिलें रह रही हैं आपकी खिदमत में। मैं हम माजरत खुदा इनको सलामत रखे, बच्चों को माजरत जी। तो जो रसूल का सुकून हो, जो फातिमा का सुकून हो, उसका सुकून है हुसैन की बेटी है जी। अली ने बेटा मांगा अब्बास, हुसैन ने सकीना मांगी। नमाज शब में दो ही औलाद के लिए तो दुआ की है मौला हुसैन ने, या तो नाना के जाने के बाद अकबर के लिए दुआ मांगी है, या फिर अपना सुकून पाने के लिए सकीना जैसी बेटी मांगी है जी। सकीना को आप ऐसी वैसी बच्ची ना समझे, बल्कि मुस्तजाब दुआ कहा गया है हुसैन की बेटी सकीना को। और दलील मेरे पास है जो मैंने कल भी पेश की थी, दलील उलमाए कराम बैठे तायद करेगी। सकीना को मुस्तजाब दुआ कहा जाता है हुसैन की बेटी को, इसलिए सुनी तो है मसाइब में रिवायत, जब उम्मे हबीबा की दुआ को कैद होके पूरा कर सकती है। और की समझ में नहीं आया जुमला। जब कूफे के बाजार में उम्मे हबीबा की दुआ को कैद होके पूरा करा सकती है अल्लाह की बारगाह में, तो जब इख्तियार पे आए सकीना तो क्या क्या अता कर सकती है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। और इसमें सोचना नहीं कि क्या क्या कर सकती है, इसलिए कि अब्बास की भतीजी भी तो है, अब्बास की भतीजी भी तो है, असगर की बहन भी तो है, जिसका भाई 6 महीने में बाबुल हवाइज बन सकता है, जिसकी दादी जहरा बाबुल हवाइज हो, फिर वो सकीना बाबुल हवाइज क्यों नहीं हो सकती? वो सकीना बाबुल हवाइज क्यों नहीं हो सकती? हाँ, हुसैन का सुकून है सकीना, सकीना हुसैन का सुकून है। बड़ा सुकून मिलता था। मौला ने फरमाया भी था रोज़े आशूरा ये जुमला कि वो घर मुझे अच्छा नहीं लगता जिस घर में सकीना या रबाब ना हो। हाँ, शहादत की शब है, मसाला खोलना भी खोल गई। सकीना उसकी भतीजी है और उसकी पोती है कि जो कायनात का मुश्किल कुशा है। उसकी पोती भी तो है ना जो कायनात का मुश्किल कुशा है। मुझे वो घर अच्छा नहीं लगता जिस घर में सकीना रबाब है। मुझे तो आशूर का जुमला आज तक रुलाता है। मौला हुसैन ने कहा सकीना आज से सोने की तरतीब बदल दे, अगर हमारे पास सोएगा तो मम्मा नवाज के पास तो छोड़ के कहती है दिल की प्यासी सकीना वो पाऊंगी जवाब की नींद आएगी बाबा, रात को मख्तल में चली आऊंगी। इसलिए कि मुझे आपके सीने के बिना नींद नहीं आती। रब तेरा रब तेरा कोई आखिरी ख्वाहिश है? माँ बाबा है क्या कहती? कहा दिल चाहता है एक बार और सीने पे खुदा आपके बच्चों को सलामत रखे। फातिमा का लाल जलती जमीन पे ले उठे। सकीना सुकून सकीना हुसैन मक्तल चले गए। आँख जब खुली जब हुसैन का कटा हुआ सर
इसका पहलू टूटा हुआ है। शाम का रुक कर की आवाज हो जाना की मजलिस हो रही है। हजारों ज़हर हमसे शाम की तरफ आवाज दे के कहती है सकीना उठो तेरे बाबा के अज़ादार, तेरे बाबा का मातम कर रहे हैं। और यही किसी कोने में आके तीनों बीवियां बैठ जाती है। जब आपको रोता देखती है तो हुसैन की बेटी के दिए दादी जहरा ये किसका मातम कर रहे हैं। क्या इनका भी एक बल जैसा भाई मारा गया, क्या इनका भी असगर जैसा कोई बच्चा मारा गया। शहजादी जरा फरमाती है सकीना इनका कोई अकबर नहीं मरा, ये सबसे अकबर का मातम करते हैं, ये सबसे असगर को रोते हैं। सुनेंगे एक जुमला हजरत का सकीना के लबों पे क्या आता है। एक मर्तबा शहजादी ज़ैनब फरमाती है सकीना ये सब तेरे बाबा की अज़ा है। और सकीना के दिल में हसरत उभरती है, करबला कर करती है शहजादी ज़हरा पाँच इतने आज़ादार करबला में होते तुम्हें बाबा का गला रिहाई के बारे में जितना सवाल शहजादी सकीना करती थी बच्चा नहीं करता। और ये वक्त की तारीफ कोई बच्चा रिहाई का सवाल नहीं करता था हमें कब रिहाई मिलेगी, हम कब मदीने जाएंगे। लेकिन सकीना सैयद सज्जाद से हर नूर को पूछती थी भैया और दिन कब आएगा। हाथ में लगा हुआ शर्माई शर्मा रही गरीब को कैसे रोया जाता है तस्वीर कहो लोग यहाँ से चले जाएंगे लेकिन जमीन पे घूमते रोती रहती है या नबी हुसैन हाय मेरा प्यासा हुसैन। अभी मसाइल की मिलाद नहीं हुई है। इतना सवाल हुसैन की बेटी करती थी। एक दिन सैयद सज्जाद मेरे जिंदान पे बैठे हुए थे, सकीना आई कहने लगे भैया ये परिंदे सुबह को कहाँ से आते हैं शाम को कहाँ जाते हैं। शहजादी सकीना के रोज़े पर आओ आओ जरा आओ जहाँ सकीना को हर मोड़ पे पत्थर मारा जाता था। मेरे भैया मुझे बताए ये परिंदे सुबह को कहाँ जाते हैं शाम को फंसाते हैं। सैयद सज्जाद तरफ के कहते बहन सकीना हम तुमसे कह चुके ये परिंदे सुबह को वतन से आते हैं शाम को वतन जाते हैं। सकीना का दिल भर जाता था तरफ से कहती थी अरे भैया सज्जाद वो दिन कब आएगा जब बहन शोरा की मुलाकात के लिए मदीने जाओगी। कयामत आ गई सज्जाद तेरे सवाल सुन के। एक मरतबा सैयद सज्जाद सकीना को सीने से लगा के कहते हैं बहन वो दिन कभी ना आएगा। सुनेंगे जुमला सकीना कहती है भैया सज्जाद वो दिन कब आएगा जब मैं मदीने बहन शुरा से मुलाकात करूंगी। सैयद सज्जाद कहते बहन वो दिन कभी ना आएगा। हुसैन की बेटी हजरत भरी जबान से कहती है अरे भैया सज्जाद क्या मेरे जाने से पहले बहन सुगरा हो जाएगी। सज्जाद ने सीने से लगा के
जिंदा रहेगी, लेकिन मेरी खबर तू कभी ना बजा सकेगी। प्रोग्राम में आगे मोहम्मद की आवाज सुना रहा है। कभी पप्पी से सवाल करती थी, कभी अम्मा रबाब से सवाल करती थी, कभी भैया सज्जाद से सवाल करती थी, और जिंदान के दरवाजे पे बैठ के ऐसे रोया करती थी। एक दिन रोने की आवाज यजीद मलून के कानों में पहुंची। आ जाओ देख के आओ, ये कौन बच्ची रो रही है, इसके रोने से मेरी नींद में खलल पैदा होता है। गुलाम ने बताया एक हुसैन की बेटी है जो अपने बाप को याद करके तेरे जिंदान से बैठ के रोया करती है। कयामत आ गई। यजीद ने गुलाम से कहा कि दरोगा जिंदान से कहो इस बच्ची को अलग कैद खाने में कैद कर दे। कयामत आ गई। दरोगा जिंदान ने सैयद सज्जाद को बुलाया, मौला गजब हो गया, यजीद का हुक्म आया है इस बच्ची को दूसरे कैद खाने में कैद कर दिया जाए। सैयद सज्जाद एक मरतबा बेटी कहते बहन सकीना, मैं कहता था हमसे गुनाह हो जाएगी। अदाकारों जैसे सकीना मैंने सुना कभी अम्मा लबास की देर में झुकती है, कभी सोलह की देर में झुकती है, और बुरा ना करती है। कभी नहीं लोग लेकिन आपसे गुनाह होकर जिंदा नहीं रह सकती। सैयद सज्जाद हो रही है, रबाब हो रही है, ज़ैनब रो रही है। कयामत आने से सारे सामने सकीना हाथे को कहती है भैया सज्जाद अब गिरिया नहीं करोगी, अपना तो नहीं रोगी। हमारे पक्ष ने बुलाया था, अरे सकीना बाबा से खिलते नहीं रोती, चुपके चुपके बैठी कहीं कोने में माँ बाप जाके रहती है। शर्माया मत करो, इसलिए आले मोहम्मद के रोने दिया जाता। तो आले मोहम्मद आपको कभी रोने की रहमत ना देते। सकीना नहीं रोती, कभी कोने में जाके रोती है, कभी अम्मा लबाब के पीछे जाके रोती है। एक दिन सकीना को दामाद बहुत याद आया, यजीद के महल में खबर पहुंची। अरे किसी ने कहा यजीद हुसैन का सचा हुआ सकीना ने पुत्री से कहा आज मेरे सामने बाबा को देखा है, मेरा बाबा यही कहीं था। अदाकारों के भी सकीना साहब से कभी रोना चुप नहीं होता है, बिलक बिलक के रोती है। क्या मुझे बताओ कि जब इंसान का पानी खत्म हो जाता है तो इंसान की क्या कैफियत होती है? जब जिस्म का पानी खत्म होता है तो इंसान के लबों पे खुशकी आ जाती है। भैया अगर किसी इंसान को फिर भी पानी ना मिले, सज्जाद कहते हैं प्यास से उसकी हड्डियां कमजोर हो जाती है। भैया अगर फिर भी पानी ना मिले, सज्जाद कहते हैं फिर उससे उठा बैठा नहीं जाता। हाथों को जोड़ के हुसैन की बेटी कहती है भैया सज्जाद मेरा यही हाल होता है, न मुझसे देखा जाता है, न मुझसे उठा जाता है। और हुसैन जिंदान में पहुंचा, एक मरतबा सकीना उठ जाओ,
तेरे बाल सलामत आ गए हमारे कान जख्मी हो गए बाबा मेरे सारे जख्मी हो गई अभी मेरे बाबा के गले कुछ सोता दिया बाबा आपकी बोल नहीं भरा हुआ है अरे बच्ची बैठ करते करते बेहोश हो गई अब तो मेहनत में अब पकड़ी जब गस्साला ने गुस्ल के लिए कुत्ते को उतारना चाहा बेटी इस बच्ची को क्या मन था जो इसका कुर्ता इसके जिस्म से चिपक गया है जब सोच गई गस्साला मेरी बेटी को कोई मजा नहीं था करबला से पूछा पीछे से आते ये कायनात की वाहिद मैयत है जिसको उठाने वाला वो सच्चा है चारों तरफ दिया है मैदान के कोने में पहुंचे एक आदमी मैयत को कैसे उठाता है तसव्वुर तो आ गया होगा हाथों में बच्चिया है पैरों में भेड़िया है गले में चौक है अभी मौला मेरी हजरत से देख रहे थे अरे कब्र से तो हाथ में डाल हुए को रिहाई मिली जब काफिले को रिहाई मिली और रिहाई के बाद लुटा हुआ कबर लुटाया एक कष्ट आया कष्ट में जो गोशवारे आए छोटी सी चादर आई रहमत नाज़िल फरमा
मेरे मौला यहाँ में जाने को गम न देना सिवाय गम हुसैन के। मेरी कौम ने कहा कि इत्तेफाक फरमा, हमारे बच्चों जवानों को शर शैतान से महफूज रखना। अल्लाह सबसे बड़ी दुआ ये है कि गोदियां भी औलादों से खाली है। सकीना जवाब कहा, सकीना के सदके में गोदियों को भर दो। जो मरीज है शिफा अता फरमा, जो परदेश में है साथ मालिक के वतन लौटा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मातम हुसैन।